दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी में सरकार बनाने के 27 साल के सूखे को खत्म कर दिया है। अब बस औपचारिकताएं भर हैं। बड़ा सवाल सबके सामने यही है कि दिल्ली का ताज किसके सर सजेगा। इसे लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि इसका फैसला बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा और बोर्ड बैठक होने के बाद मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आ जाएगा। साथ ही कहा कि दिल्ली में आधारभूत ढांचे की काफी कमी है और वहां के नागरिकों को वो सुविधाएं नहीं मिली हैं जिसके वो हकदार थे। आने वाले समय में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर काम होगा। नतीजे आ चुके हैं और 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी की है और इस समय में बीकानेर में हूँ और हमारे साथ में केंद्रीय कानून मंत्री है। तो सबसे पहले आइए हम उनसे सवाल करते हैं कि जो दिल्ली में जो सरकार बनने जा रही है, दिल्ली वासियों ने जो इतना विश्वास किया है, तो वो किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा और किस प्रकार से उनकी जो नागरिकों की है उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में जैसा अभी आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव होने से नागरिकों को वो सुविधाएं नहीं मिली जिनके वो हकदार थे, और जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी उसका इस दिशा में कोई विजन भी नहीं था। इसलिए जब भी हम चुनाव प्रचार के लिए जाते थे, कोई मीटिंग लेने जाते थे, तो सबसे बड़ा सवाल कार्यकर्ता और या वहां की जनता दिल्ली की वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के ही करती थी। आपने भी सही सवाल किया। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण काम होगा आने वाले समय में। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कल अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली के चारों ओर जो राज्य स्थित है, जिनकी सीमाएं दिल्ली से लगती है, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए अवसर भी शानदार है दिल्ली के विकास के लिए। सर, जिस आंदोलन के आधार पर जो आंदोलन के जो सूत्रधार जो लोग रहे थे, अन्ना हजारे, कुमार विश्वास और भी बहुत से लोग जो थे, और अब उनके बयान आ रहे हैं कि वाकई जनता ने जो उस सरकार को दंड दिया है, ऐसे बयान आ रहे हैं। तो क्या आंदोलन जब किया था तब वो अलग थे, बाद में अलग हो गए? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा आपको कि अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे जी के आंदोलन की उपज थे, ये तो सबको पता है। बहुत से लोग उनके साथ जुड़े। जब उनको लगा कि ये आदमी ठीक नहीं है तो साथ छोड़ते गए। और अब कल जो स्टेटमेंट अन्ना हजारे जी का आया है, कुमार विश्वास का आया है, वो ये स्पष्ट दिखाता है कि ये आदमी ठीक नहीं थे। इसलिए दिल्ली की जनता ने सही फैसला किया कि अरविंद केजरीवाल जी के कुप्रबंधन को समाप्त किया और विकासवादी सोच वाली भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट दिया। जिस प्रकार से शराब के बड़े घोटाले में लिप्त पाए गए, शीश महल का जो प्रकरण बहुत ऊंचा उछला। शराब घोटाला तो कोविड के समय हुआ। देखिए आप, उस समय का एक बोतल ले जाओ, एक फ्री देते हैं। ये कोई पॉलिसी होती है कोई किसी सरकार की? और शीश महल जो बना उसका भी हिसाब नहीं रखा। भाई, आप अपना हिसाब तो देते कि इसमें कितने आपके टॉयलेट हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कितने कमरे हैं, किस तरह का इंटीरियर डेकोरेशन है, वो पैसा कहां से आया। आप बनाओ, चलो मुख्यमंत्री हो, लेकिन आप हिसाब तो दोगे ना। वो हिसाब ही नहीं दिया। जनता ने हिसाब मांगा, भारतीय जनता पार्टी ने भी मांगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो आंदोलन किया इसके लिए, हिसाब दो। आखिरी सवाल है, जिस दिल्ली की जनता ने इतना बहुमत दिया है, तो उस दिल्ली की सरकार का मुखिया कब तक निर्धारित हो जाएगा? क्या आप ये बता भी सकते हैं कि कौन होगा? देखिए, ये हमारे जो बीजेपी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है वो निर्णय करता है। उसकी बैठक होने दो, अपने आप नाम सामने आ जाएगा। तो ये थे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जिन्होंने दिल्ली में 27 साल बाद जो सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, उसके भी कारण गिनाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस आंदोलन से ये नेता उपजे, बाद में उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया, उसी का जवाब जनता ने दिया है। श्याम मारू, सच बेधड़क, बीकानेर।